गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस जेईई मेंस फुल टेस्ट 15। आज पेपर का एनालिसिस देखेंगे। तो जेईई मेंस में जिस लेवल का पेपर आता है सेम लेवल का पेपर है। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 26 इज गिवन द मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटाइलिन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन आर गिवन बिलो। ओके, इतना गिवन है। then heat of formation of acetylene will be okay. So what is molar heat of combustion of acetylene? Okay, कितना given है 310.62. what is question 26? heat of combustion of acetylene. on combustion of acetylene gives it produce CO2 plus H2. now carbon is 2 CO2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, 2H2, ऑक्सीजन कितना है 2 + 1 5, तो क्या मिलेगा 5/2. ओके, and heat of combustion is given minus 310.62. कितना दिया है 62 is given kilocalorie. and heat of combustion of graphite and hydrogen respectively. okay, graphite react with O2 to formation of CO2 gas. heat of combustion of graphite is given minus 94.05. and heat of combustion of hydrogen react with half O2 to formation of H2O. the heat of combustion is given 60 minus 68.32 किलो कैलोरी. क्या दिया है सभी का यूनिट क्या है किलो कैलोरी. और फाइंड आउट क्या करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन. ओके, फाइंड आउट क्या करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन फाइंड आउट करना. ओके, तो व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन. 2 कार्बन ग्रेफाइट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन C2H4. ये आपको फाइंड आउट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन विल बी. ओके, मेरा टारगेट क्या है इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन सेकंड, इट इज इक्वेशन थर्ड. नाउ बाय द हेल्प ऑफ थ्री रिएक्शन वी गेट बाय हेल्प ऑफ थ्री इक्वेशन वी गेट दिस इक्वेशन. ओके, तो क्या करना होगा देखो एसिटाइलिन क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में और यहाँ प्रोडक्ट साइड में, तो मुझे क्या करना रिवर्स करना होगा. तो रिएक्शन को क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करेंगे. ओके, मुझे यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट कितना चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पे दिया कितना है 1, तो इस इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करो. इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रिवर्स द फर्स्ट इक्वेशन. तो इक्वेशन फर्स्ट को आप रिवर्स करोगे. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करना है. ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करना है, इक्वेशन फर्स्ट रिवर्स एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, एंड नाउ इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे, किसके इक्वल आ जाएगा इक्वेशन फोर्थ के इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन फोर्थ. ओके, तो इक्वेशन फोर्थ के इक्वल आ जाएगा. तो अब देखो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, रिवर्स करने पर साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा 310.62. ओके, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2 कार्बन इधर 2 O2 इधर क्या होगा 2 CO2. अब रिवर्स करने पर CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, CO2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें. इसके भी साइड देखो यहाँ पे H2O कितना दिया 1 दिया है और यहाँ पे H2O कितना है 1, तो H2O से H2 भी क्या होगा कैंसिल आउट. तो रिमेनिंग क्या मिलेगा 2 कार्बन रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे. ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 प्लस ये कितना हो गया 2.5, तो 2.5 ऑक्सीजन से ऑक्सीजन भी क्या होगा कैंसिल आउट होगा. रिमेनिंग क्या बचा है कार्बन हाइड्रोजन और एसिटाइलिन. तो वी गेट दिस इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, अब ऐड कर दो, सेकेंड को मल्टीप्लाई करो माइनस 94.05 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 68.32. ओके, अब सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस ये कितना है प्लस 310.62 और यहाँ पे माइनस माइनस ऐड करो तो कितना हो जाएगा 256.42. ओके, इसको माइनस कर दो क्या आ जाएगा प्लस 54. यह आ जाएगा 54.20 किलो कैलोरी. दैट इज आंसर. तो आंसर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ये नेगेटिव को ऐड करने पर कितना होगा 256.42, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ऐड हो जाएगा, साइन नेगेटिव रहेगा. यहाँ पे कितना 310.62 में से माइनस करो, क्या मिलेगा 54.20 किलो कैलोरी. ओके, एंड आंसर ए इज करेक्ट. ओके, आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड 27 में देखो क्या दिया है. नाउ क्वेश्चन 27, the correct expression for van der Waals equation is, okay, what is van der Waals equation, P plus an square v square v minus n is equal to RT. okay, it is
van der Waals gas equation, what is equation? P plus an square by v square, v minus nb is equal to nRT. Okay, when P is represent to pressure, A is van der constant A, n is number of moles, V is volume, B is van der constant B, V is volume, R is Avogadro to constant. Okay, R is gas constant, universal gas constant, T is temperature Kelvin, number of moles. So which option is correct? D option is correct. Okay, देखो सभी में क्या आ रहा है, एन स्क्वायर वी स्क्वायर वी माइनस, बट डेल एन जी आ रहा है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, पी एन स्क्वायर वी माइनस एन बी है, और यहाँ पे क्या दिया है, बी लिखे, इसलिए रॉन्ग हो गया। ओके, और ये ऑप्शन में देखो ये तो रिवर्स ही दिया है, तो करेक्ट हो गया, ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो क्या आ जाएगा, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 28 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। 28 में क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन 28 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो क्या दिया है, सीसीपी एटम प्रेजेंटेड कॉर्नर इन फेस सेंटर। व्हाट इज सीसीपी? इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, एटम प्रेजेंटेड कॉर्नर, ऑल कॉर्नर, कहाँ पे एटम रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे, और कहाँ रहेंगे, फेस पे। तो कॉर्नर पे एटम कितना होगा, 8 × 1/8, और फेस पे कितने रहेंगे आपके पास, 6 एटम है, फेस पे कितने हैं, 6 एटम है, तो 6 × 1/2, तो क्या मिलेगा, 1 + 3 = 4 एटम्स। ओके, तो करेक्ट है, सीसी एटम प्रेजेंट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, तो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इन एससीपी आल्सो नोन एज एबीएबी पैटर्न स्ट्रक्चर। व्हाट इज एससीपी? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। एससीपी इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, नाउ इन एससीपी it is A layer, it is B layer, it is B layer, again A layer. It is known as ABAB pattern of packing. So correct है. SCP is also known as ABAB closed packing. Is correct है SCP. Okay. Third option, in SCP the unit cell of tetrahedral wide are 8. Correct है. But situated body center of the cube. Is wrong. ये body center पे नहीं है. कहाँ पे रहेगा? Between body diagonal of. Okay. C option को मैं explain कर रहा हूँ. देखो इसमें. In SCP structure, 8 tetrahedral wide are present. It is correct है, क्योंकि CCP में कितना है, FCC और CCP are same. ओके, तो tetrahedral wide कितना रहेगा, 8, इफेक्टिव एटम कितना है, 4, उसे ट्वाइस क्या है, tetrahedral wide, बट प्रेजेंट कहाँ रहेगा, इट इज बॉडी डायगोनल। ये क्या, इट इज बॉडी डायगोनल है। अब इस बॉडी डायगोनल के सेंटर पॉइंट की मैं बात करूँ, इट इज सेंटर पॉइंट है। ओके, इट इज सेंटर, बॉडी सेंटर एटम है, तो बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर, इसके मिडिल पोर्शन पे क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल वाइड। यहाँ पे भी क्या रहेगा, कॉर्नर बॉडी सेंटर में क्या रहेगा, मिडिल पोर्शन टेट्राहेड्रल वाइड। ओके, तो हाउ मेनी बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल, अलोंग 1 बॉडी डायगोनल 2 टेट्राहेड्रल वाइड आर प्रेजेंट। तो 4 के अलोंग कितना बन जाएगा, 8। करेक्ट तो है, बट ये कहाँ पे बनेगा, इट बॉडी सेंटर पे नहीं बनेगा, कहाँ पे बनेगा, बिटवीन बॉडी सेंटर एंड कॉर्नर के एग्जैक्ट मिडिल पोर्शन पे बनेगा टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो चुका है। ओके, नेक्स्ट में देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी इज 12, करेक्ट है, बट एससीपी इज 8, रॉन्ग है। सीसीपी एंड एससीपी कोऑर्डिनेशन नंबर आर 12, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग। आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द रिएक्शन 2NO2 give 4NO2। ओके, तो देखो क्या पूछा आपसे, विच रिलेशन इज करेक्ट। तो देखो यहाँ पे दिया आपके पास 2N2O4 टू फॉर्मेशन ऑफ 4NO2। ओके, और दिया कि आपके पास रिलेशन क्या है, -dN2O4/dt इज इक्वल टू K × N2O4, और ये क्या दिया, NO2 इज इक्वल टू K डैश N2O4 की पावर 1। ओके, तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, हाउ टू राइट डिफरेंशियल रेट लॉ, ये क्या मिलेगा आपको, -1/2 d2N2O4/dt इज इक्वल टू -1/4 dNO2/dt। ओके, नाउ dNO2/dt कितना दिया आपके पास, K1 × N4 के इक्वल, तो ये क्या मिलेगा 1/2, और यहाँ पे क्या है K1, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, K N2O4 को लिख सकता हूँ। ओके,
और यहाँ पे क्या दिया आपके पास dNO2/dt किसके इक्वल है, k dash into N2O4 के इक्वल। तो ये क्या मिलेगा आपको 1/4 और क्या मिलेगा k dash into N2O4 के इक्वल मिलेगा। ओके, N2O4 क्या होगा, कैंसिल आउट, ये 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, तो k dash का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 2k। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, k dash इक्वल टू 2k। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, k dash इक्वल टू 2k। नाउ क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 को देखो, 30 में क्या दिया है। क्वेश्चन 30 क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, टोटल प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, where x is the mole fraction of methyl alcohol, the value of P naught B divided by XB and mole fraction of x is 0। जब mole fraction x का 0 रखेंगे तब वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है XB अपॉन P naught B डिवाइड बाय XB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे रिलेशन क्या है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो x रिप्रेजेंट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस क्या लिख सकता हूँ, P नॉट B इंटू एक्स बी के इक्वल लिख सकता हूँ। ओके, अब टोटल प्रेशर आपके पास जो P नॉट A का वैल्यू जो गिवन है वो कितना दिया, कुछ वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया, इसको रिलेशन बना दो। A क्या इथाइल अल्कोहल, इट इज क्या है, x इज मिथाइल अल्कोहल, x रिप्रेजेंट टू मिथाइल अल्कोहल और XB क्या है मेरे पास, इथाइल अल्कोहल। What is relation between XA plus XB? XA plus XB equal to 1. So XB is equal to 1 minus XA. Okay, XB is equal to 1 minus XA। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, इधर क्या मिलेगा, P नॉट A into XA प्लस क्या मिलेगा, P नॉट B 1 minus XA। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको, P नॉट B minus P नॉट B into XA और यहाँ पे क्या मिलेगा, P नॉट A into XA is equal to टोटल प्रेशर। ओके, यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ मैं, XA को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या मिलेगा XA, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, P नॉट A माइनस क्या मिलेगा, P नॉट B इज इक्वल टू P नॉट B इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। ओके, अब इस इक्वेशन को रिलेटेड करो दिस इक्वेशन से, ये क्या आ जाएगा 115 XA, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 115 इंटू XA। आप रिलेटेड करो इस इक्वेशन को, तो XA इसके इक्वल हो गया, 115 इसके इक्वल हो गया। ओके, और क्या दिया आपका 140, तो 140 वैल्यू किसका आ गया, XB, दैट मीन्स मेरे पास XB का वैल्यू आ चुका है 140। ओके, अब मेरे पास पता है, आई नो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ओके, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, P नॉट B डिवाइड बाय XB। अगर मैंने XA को 0 कर दिया तो XB का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये तो वैल्यू क्या बन जाएगा 1 और P नॉट कितना हो गया 140 बाय 1, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया XA इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ XA 0 कर दिया, उस कंडीशन पे पूछा है आपसे XA इज 0, देन P नॉट B अपॉन XB का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 140, कितना आएगा 140 के इक्वल आ जाएगा। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 30 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 31, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको XA का वैल्यू 0 रखने का है। ओके, XA का वैल्यू 0 तो XB क्या होगा 1 और P नॉट भी यहाँ से रिलेशन बना दिया तो क्या होगा 140 के इक्वल आ गया था। ओके, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, if metal carbon bond must be present in organometallic compound must be metal carbon bond। okay, so first compound is cisplatin, it is anti-cancer agent। what is cisplatin, it is anti-cancer agent, its formula is PtCl2NH3 whole twice। okay, now इसका स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा, इसमें इस प्लेटिनम है, यहाँ पे क्या दिया है Cl, यहाँ पे क्या दिया है Cl, इधर क्या लिखा है मैंने NH3, इधर क्या लिखा है NH3, यहाँ पे कोई मेटल कार्बन बॉन्ड दिख रहा है क्या आपको, नहीं, तो नो मेटल कार्बन इज बॉन्ड इज प्रेजेंट, इसमें कोई मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो क्या पूछा है नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दैट मींस क्या, करेक्ट आंसर इज ए। चलो चेक करते हैं सेकंड को, व्हाट इज फेरोसिन, द फॉर्मूला फेरोसिन इज, तो यहाँ पे फेरोसिन का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल NS और ये किससे बॉन्ड बनाएगा Fe के साथ, इस फेरोसिन। तो इसमें आप देख सकते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है फेरोसिन में। ओके, इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है इन जीसे सॉल्ट, व्हाट इज जीसे सॉल्ट Pt, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड CHH, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको मेटल कार्बन बॉन्ड दिख रहा है यहाँ से,
दैट मेटल किससे कार्बन से अटैच है। तो जिसे सॉल्ट की जब बात करेंगे तो मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या रहेगा Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl रहेगा। ओके, तो भी आप देख सकते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, जिससे सॉल्ट में भी प्रेजेंट है। जिगलर-नाटा कैटालिसिस क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस टेट्राइथाइलेट, इधर क्या रहेगा टेट्राइथाइलेट, जिगलर-नाटा कैटालिसिस। इसमें भी क्या है मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि पी भी किस अटैच है एल्काइल पार्ट, और एल्काइल पार्ट कुछ भी हो सकता है इथाइल मिथाइल, तो इसमें भी क्या है मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसमें भी है इसमें भी है इसमें नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा नॉट ऑर्गेमेटालिक कंपाउंड, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, what is this? Is crystal field splitting energy in octahedral complex, or P is pairing energy. P represent to pairing energy. Okay, and it is crystal field splitting energy. Okay, if pairing energy is dominant or CFT, that means it is weak field ligand. That means it is weak field ligand. किसको represent करेगा weak field ligand. Okay, दिस रिप्रेजेंट टू वीक फील्ड लिगेंड। ओके, तो आप ऑक्टाहेड्रल में चेक करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में क्या रहेगा आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 6 रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको Eg ऑर्बिटल, इधर क्या मिलेगा Eg ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या मिलेगा T2G ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या मिलेगा T2G ऑर्बिटल। ओके, इन व्हाट इज कॉन्फिगरेशन गिवन D4। ओके, D4 दैट मींस इन D ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ओके, और वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे जाएगा, पहले हाफ फील्ड बनेगा ये। ओके, और वीक फील्ड में क्या होगा अपर साइड में जाएगा, तो इजी में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1, और T2G में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन T2G में पार्टिसिपेट करेंगे, 1 क्या आ जाएगा इजी में। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा पेयरिंग कॉजेस कर देगा, तो अपर का इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा डाउन साइड में और पेयरिंग कॉजेस कर देगा। बट पेयरिंग एनर्जी डोमिनेट ओवर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, दैट मींस इट नॉट कॉजेस पेयरिंग, दैट मींस वीक फील्ड लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। इस क्वेश्चन का कांसेप्ट क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो वीक फील्ड में क्या होता है सिंगल सिंगल, फिर यहाँ पे सिंगल जाएंगे देन पेयरिंग ऑकर्स। ओके, तो क्या मिलेगा T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में क्या मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। T2G में 3 और Eg में क्या आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। Now question number 33, the ratio of 2 center 2 electron 3 center 2 electron bond in B2S6 is। okay, तो क्या पूछा आपसे डाइबोरेन, क्या पूछा है इन B2S6, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ B2S6, बोरॉन बोरॉन, इधर क्या रहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इट इज 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा हाइड्रोजन। इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ बोरॉन ओनली 3 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, कितने इलेक्ट्रॉन से 3, तो 2 बॉन्डेड है, 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे प्रेजेंट है, और क्या वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन और क्या मिलेगा वैकेंट ऑर्बिटल, इस वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, ये तो क्या बना दिया हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना दिया, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, वैसे ही क्या करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना दिया, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज नोन एज बनाना बॉन्ड, इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड। ओके, इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड, इट इज नोन एज बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड कितने मेरे पास 2 बनाना बॉन्ड इज प्रेजेंट, इज नोन एज बनाना बॉन्ड, इज नोन एज बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड कितना है 2 है, और इट इज नोन एज कितने एटम है यहाँ पे 1 2 3, और पार्टिसिपेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स का, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है। देखो इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं ओनली 2, और कितने एटम के बीच है 1 2 3, इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बनाना बॉन्ड इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कितने आ जाएंगे 1 और 1, कितने बनाना बॉन्ड है मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने मेरे पास 2 है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 सेंटर है, ये भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी क्या मिलेगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो कितने आ जाएंगे मेरे पास 4 आ जाएंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मुझे रेशियो किसका पूछा है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का रेशियो पूछा है। ओके, देखो यहाँ पे जो आपके पास मिलेगा तो कितना आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, दैट मींस आंसर विल बी 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 ऑप्शन 2C आंसर इज करेक्ट। ओके, द रेशियो ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो क्या मिलेगा 4 1 2 3 4, 4 क्या रहेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 2 क्या रहेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास 2। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग लिस्ट सॉल्युबिलिटी,
ओके, क्वेश्चन 34 को देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट सॉल्युबिलिटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट सॉल्युबिलिटी, तो आपको क्या चेक करना है लिस्ट सॉल्युबिलिटी के लिए, कंसेप्ट क्या है सॉल्युबिलिटी के लिए देखो। फॉर सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट और लेटिस एनर्जी, मुझे क्या चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी should be dominant, hydration energy should be dominant or lattice energy, should be dominant or lattice energy। ओके, तो आपको याद रखना हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट और लेटिस एनर्जी, देन कंपाउंड विल बी सॉल्युबल। ओके, और यहाँ पे क्या देखेंगे, साइज डिफरेंस, अगर साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड आयंस, साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड आयंस लार्जर है। ओके, अगर साइज डिफरेंस कैटायंस एनर्जी में जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या होगा, हाइड्रेशन डोमिनेंट और लेटेस्ट एनर्जी। ओके, तो चेक कर लेते हैं, बेरिलियम क्या स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज, और ये क्या लार्जर साइज, साइड डिफरेंस क्या मिलेगा यहाँ पे, मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ओके, अब बेरिलियम से क्या होगा, लार्जर साइज, इससे लार्जर क्या होगा, कैल्शियम, इससे लार्जर क्या होगा, स्ट्रॉन्सियम, मतलब लार्जर साइज, लार्जर साइज, ये भी क्या है लार्जर साइज, ये भी क्या लार्जर साइज, साइड डिफरेंस क्या मिलेगा, मिनिमम, दैट मीन्स क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल बी लिस्ट सॉल्युबिलिटी, क्योंकि साइड डिफरेंस जितना मिनिमम रहेगा कैटायंस एनायंस उतना क्या रहेगा आपके पास, लेटिस एनर्जी डोमिनेंट और हाइड्रेशन एनर्जी, लिस्ट सॉल्युबल क्या रहेगा, डी ऑप्शन। ओके, जितना, और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसका होगा, ये ऑप्शन का क्या रहेगा, मैक्सिमम, स्मॉल साइज है लार्जर साइज, साइड डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतनी क्या रहेगी आपके पास, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बेसिक, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम बेसिक। ओके, तो आपसे पूछा है मैक्सिमम बेसिस, मैक्सिमम बेसिक, हाउ टू आइडेंटिफाई बेसिक नेचर, हाउ टू आइडेंटिफाई बेसिक स्ट्रेंथ, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, तो हम बेसिक स्ट्रेंथ की जब बात करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, लोकलाइज्ड लॉन पेयर, क्या देखेंगे, लोकलाइज्ड लॉन पेयर विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद क्या देखेंगे, sp2, उसके बाद क्या देखेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर, यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर, बट यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, इट इज लोकलाइज्ड लॉन पेयर, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इट इज लोकलाइज्ड लॉन पेयर, इट इज नोन एज लोकलाइज्ड लॉन पेयर, इट इज नोन एज लोकलाइज्ड लॉन पेयर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस है, इट इज क्या है, मोर डीलोकलाइज, ये भी क्या है, डीलोकलाइज। ओके, और यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, डीलोकलाइज, ये दोनों डायरेक्शन में डीलोकलाइज है। ओके, तो लोकलाइज्ड लॉन पेयर कहाँ पे आ रहा है, ओनली लोकलाइज्ड लॉन पेयर कहाँ पे आ रहा है आपके, ओनली बी ऑप्शन में लोकलाइज आ रहा है, डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है, इट इज डीलोकलाइज, इट इज डीलोकलाइज, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लोकलाइज्ड लॉन पेयर अपने लॉन पेयर किसी अदर स्पीशीज को इजीली डोनेट कर सकता है, तो इट इज क्या होगा, मोर बेसिक। नाउ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 36, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, so what is relation between following pair, two pair are given। ओके, इसका आईपीसी नेम लिखो, कहां से लिखेंगे, एल्कोहल से 1 2 3 4 5 6, इसका नेम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, व्हाट इज आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 3 methyl cyclohexanol, its IPC name is 3 methyl cyclohexanol, its IPC name is 2 methyl cyclohexanol। अगर आईपीसी नेम डिफरेंट है, ओके, तो कभी ज्योमेट्रिकल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, आइडेंटिकल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, क्या बनेंगे, पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर, ओनली पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या मिथाइल थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे क्या सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि आईपीसी नेम डिफरेंट है, नेवर बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, आइडेंटिकल, और क्या बन सकता है, ओनली पोजीशन आइसोमर्स, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 37 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, यहाँ पे मिस्टेक के ज्यादा चांस है, एक स्टेप बाय स्टेप को ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है 37 में। ओके, सबसे पहले आपके पास दिया है इनकरेक्ट ऑर्डर, क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। ओके, दिस कार्बोकेटायंस की रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बोकेटायंस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतनी जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो इट इज मेटा पोजिशन, ये क्या है, मेटा पोजिशन। ओके, और मेटा पे क्या होता है, ऐसे इफेक्ट इज जीरो, मेसो इफेक्ट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ऐसे मेसो लगेगा नहीं CD का और CS3 का, ओनली ऐसे इफेक्ट लगता है CS3 का। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओनली प्लस आई, क्या लगेगा, प्लस आई, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई, ड्यूटेरियम का प्लस आई क्या, ज्यादा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा, करेक्ट है। उसका मिथाइल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है क्या, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा क्या, कोई नहीं कर पाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी, फिर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ओके,
तो ये करेक्ट है, मुझे क्या चाहिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में क्या दिया है, अगेन क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिनेट, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, इसका क्या लगेगा, प्लस एम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ओके, तो प्लस एम लगेगा। इट इज मेटा पोजिशन, अगेन क्या है, मेटा पे, और मेटा पे मिजो इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ मेटा पे जीरो है, तो इसका क्या लगेगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा इसका, माइनस आई इफेक्ट, ओके। तो स्टेबलाइज है, ये ना तो इसको स्टेबल कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये भी ऑर्डर करेक्ट हो गया, मोर स्टेबल, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये भी क्या होगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, तो स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना कोई लेने वाला है, ओके। बट यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इसको डिस्टेबलाइज की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके डिस्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज की जगह डिस्टेबलाइज कर रहा है, ओके, तो ये भी करेक्ट हो गया, ओके। अब सी ऑप्शन पे आ जाओ, सी ऑप्शन में क्या दिया है, अगर कॉन्जुगेट क्वेश्चन पे लॉन पेयर तो क्या लगेगा, प्लस एम, तो इसको स्टेबलाइज करेगा प्लस एम के थ्रू, बट यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड, तो ओनली क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई। अब मुझे बताओ इसके रिक्वायरमेंट क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या, ये नहीं, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, डिस्टेंस पास में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा, तो ये स्टेबल फिल करेगा, अनस्टेबल फिल करेगा, ओके। और यहाँ पे क्या डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इट इज ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा क्या रहेगा, 1 स्टेबल रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, तो ये ऑर्डर दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या दिया 1 2 3, तो ये क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट, पूछा अभी क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो डी को भी चेक कर लेते, डी में भी रॉन्ग हो सकता है, चेक करते हैं, ओके। आगे ने यहाँ पे क्या दिया है, कार्बोकेटायंस, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस एम लगेगा इसका, ओके। यहाँ पे मेटा पे क्या लगेगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट, मेटा पे क्या लगेगा, ओनली माइनस आई इफेक्ट। देखो कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, इसमें भी क्या लगेगा, ओनली माइनस आई लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, कॉन्जुगेशन है ही नहीं, इसमें भी क्या माइनस आई, यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस आई, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सभी का माइनस आई। अब ये डिस्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है, जितना पास में रहेगा उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, तो ये क्या चाहेगा, कार्बोकेटायंस दूर रहना चाहेगा, तो देखो दूर है तो ज्यादा स्टेबल फील कर रहा है, ये उससे थोड़ा पास में तो अनस्टेबल, उससे थोड़ा लेस स्टेबल हो गया, और ये सबसे अनस्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये भी करेक्ट है, ओके, ये भी क्या है, करेक्ट है, तो सी ऑप्शन क्या होगा आपके पास, इनकरेक्ट ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 को डिस्कस करेंगे, देखो 38 में क्या दिया है, इन क्वेश्चन नंबर 38 इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा, इट इज फॉलो टू एंटी मार्कोनी रूल, तो क्या मिलेगा, अल्कोहल, क्या मिलेगा यहाँ पे कॉर्नर के साइड में क्या मिलेगा, OH, तो क्या आ जाएगा, अल्कोहल इज फॉर्म, इट फॉलो एंटी मार्कोनी रूल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ओके। इन कंसंट्रेट H2S4 एट 140 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना दिया है, 140 डिग्री सेल्सियस, ओके। H2S4 क्या करेगा, 140 डिग्री सेल्सियस पे H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव अटैक ऑन लॉन पेयर, इस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस क्या बनेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ओके। पहले अल्कोहल के वन मॉलिक्यूल्स ने क्या बना दिया, कार्बोकेटायंस, अब क्या करेगा ये मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा, ओके। तो यहाँ पे अपने पास क्या था, OH था, ओके। अभी लॉन पेयर कहा करेंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेंगे, जैसे अटैक करेंगे देखो 1 2 3 4, ये मिथाइल एसिटेज है, कार्बोकेटायंस इसको लॉन पेयर देगा तो क्या बन जाएगा, OH पॉजिटिव चार्ज, इधर भी क्या जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो गया, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज टू पॉजिटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास, 1 2 3 4, इधर भी क्या बन रहा है 1 2 3 4, तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या मिलेगा, ये ऑप्शन, देखो क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं, ओनली ये ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओनली 140 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने टेम्परेचर हाई दिया होता तो क्या बनता, एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज डोमिनेंट, क्या बन जाता, एल्किन इज फॉर्म। अगर टेम्परेचर ज्यादा दिया होता 140 पे, 140 से ज्यादा, तो क्या बनता, एल्किन इज डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बट 140 पे क्या बनता है, ईथर इज फॉर्म, क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। तो ये कंफर्म है कि आपका जो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड दैट मींस फंक्शनल ग्रुप एडिएट और कीटोन इज प्रेजेंट, क्या चाहिए मुझे, एडिएट या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। और बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, सपोज मान चलो मैंने एडिएट ले लिया, ओके, इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन, तो बीटा पे क्या चाहिए मुझे, हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए, ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस KOH, तो एक्वस KOH से रिएक्शन करने में मुझे एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ओके। एंड गिव पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ऑफ दिस कंपाउंड में भी, तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन भी शो करे, एक्वस KOH दैट मींस इट रिप्रेजेंट टू एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन को, कांसेप्ट को समझने की कोशिश करो,
क्वेश्चन को कैसे लॉजिकली कैसे समझा जाता है। एक्वस केवेज दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, और ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ओके, तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ओनली गिव एलिफेटिक रेडिएट, नॉट गिव एरोमेटिक रेडिएट। तो क्या देंगे, एलिफेटिक रेडिएट शो करेंगे। तो एरोमेटिक तो हटा दो, ये भी चला गया, ये भी चला गया, आंसर तो वैसे ही आ चुका है। बट चलो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े। देखो इसमें क्या दिया है, अगर सपोज मैंने CH3 एडिएट लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, एक्वस केवेज से रिएक्शन करना है मुझे, क्या करना है, एक्वस केवेज। एक्वस केवेज इज बेस, बेस का काम क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH2O नेगेटिव, इधर क्या मिलेगा, OH। अब क्या होगा, यहाँ पे अदर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज हो यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या मिलेगा C, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस N। तो देखो क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा, क्या मिल रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्या दिया है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की जब बात करेंगे तो एलिफेटिक एडिएट की फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इट रिएक्ट फेलिंग सॉल्यूशन। तो क्या मिलेगा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O Cu का रेड प्रेसिपिट, क्या मिलेगा, रेड पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, एडिएट इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या दिया है, सिलेक्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या पूछा है, सिलेक्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अगर मैं ब्यूना एस की बात कर रहा हूं, ओके, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से क्या नहीं है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सीलेट ये भी है, और इसकी भी साइड क्या दिया है, डी ऑप्शन बी और सी। तो बी और सी आर करेक्ट। देखो अगर मैं नायलॉन 2 और 6 की बात कर रहा हूँ, इट इज नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। ओके, तो नायलॉन 2 और नायलॉन 6 कैसे बनता है, इट इज ग्लाइसिन। क्या लेंगे यहाँ पे, CH2 C डबल बॉन्ड OH, इज ग्लाइसिन। ये क्या अपने पास, ग्लाइसिन। इट रिएक्ट विद एमिनो कैप्रोइक एसिड, किससे रिएक्शन करेगा ये, ग्लाइसिन रिएक्ट विद NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, एमिनो कैप्रोइक एसिड। इसका नेम क्या है, एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड। ओके, तो यहां से देखो क्या मिलने वाला है आपको, एसिड ग्रुप है, इसका क्या जाएगा ऑलवेज H। ओके, और यहाँ पे OH, तो क्या बन जाएगा, वाटर का एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर दो, क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड, इधर क्या मिलेगा NH, यहाँ पे क्या मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड O। ओके, और यहाँ पे जो ग्रुप है CH2 प्लस क्या मिलेगा, N वैलेंसी फ्री हो जाएगा, दैट इज क्या अपने पास नायलॉन 2,6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दोस पॉलीमर विच कैन डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ओके, तो ये तो अपना नायलॉन 2,6 क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अब यहाँ पे और एक दिया है अपने पास, क्या दिया है, PHBV। व्हाट इज PHBV, व्हाट इज PHBV क्या होता है उसको समझो अभी। ओके, व्हाट इज PHBV, इट इज क्या करना आपको, 4 कार्बन का एसिड ले लो, क्या कर दो 4 कार्बन का एसिड, थर्ड पे क्या कर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। देखो याद रखना कितना सिंपल है, एक तो क्या करना है 4 कार्बन का एसिड लेना है, 3 पे क्या करना है OH ग्रुप अटैच करना है। वैसे यहाँ पे क्या करना है आपको 1 2 3 4 देना है, C डबल बॉन्ड OH। ये 5 कार्बन का एसिड लेना है, क्या लेना है मुझे, 5 कार्बन का एसिड लेना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या करना है मुझे, थर्ड पे अगेन क्या करना है, हाइड्रोक्सी अटैच करना है। तो क्या बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनिक एसिड। ओके, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। यहां से क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज फॉर्म। ओके, तो यहां से पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखो पॉलीमर कैसे बनेगा उसको देखो अभी। अब क्या करना है, यहाँ से जो अपने पास OH ग्रुप है, यहाँ से क्या जाएगा OH, और यहाँ से क्या जाएगा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दो, क्या करना है वाटर को एलिमिनेट कर दिया। ओके, और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, इधर क्या जाएगा O फ्री वैलेंसी, इधर क्या रहेगा CH3। अब कार्बन कितना है मेरे पास 1 2 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3, C डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन से अटैच हो गया 1 2, और यहाँ पे क्या इथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा साइड में इथाइल है, और यहाँ पे क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड अगेन वैलेंसी फ्री। ओके, ये क्या बन जाएगा PHBB। व्हाट इज PHBB, इसका नेम क्या है PHBB, इसका नेम है पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा कोहाइड्रोक्सी
कोहाइड्रोक्सी वैलेट, ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा कोहाइड्रोक्सी वैलेट BSC, बोथ आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दोनों क्या बायोडिग्रेडेबल। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। एक तो क्या लेना है 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक क्या लेना है मुझे 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, और यहाँ से क्या करना वाटर लिमिट करना, तो क्या बन जाएगा आपके पास PHBV बन जाएगा। और यहाँ पे क्या नायलॉन ग्लाइसिन रिक्ड विद एमिनो कैप्रिक एसिड, तो क्या बन जाएगा नायलॉन 2,6, बोथ आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 41, क्रॉस फ्लोटेशन मेथड यूज फॉर सल्फाइड ओर, किसके लिए यूज करेंगे फॉर सल्फाइड ओर, ओके। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरोक्सिल लिंकेज, हाउ टू आइडेंटिफाई पेरोक्सिल लिंकेज, इफ इन एनी मॉलिक्यूल इफ सेंट्रल एटम है मोर ऑक्सीडेशन नंबर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन पेरोक्सिल लिंकेज मस्ट बी प्रेजेंट। तो चेक करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितना है यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 2 4, तो ये क्या आ जाएगा +2, पेरोक्सिल लिंकेज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे कितना दिया आपके पास 10 10 - 2 इज 8, तो इसका मतलब पेरोक्सिल लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इसको चेक करते हैं कितना हो गया 12 12 डिवाइड बाय 2 + 6, मतलब नहीं हो सकता है। इसको चेक करो कितना हो गया 6 12 - 2 10 10 डिवाइड बाय 4, तो क्या आ जाएगा 2.5, इसका मतलब पेरोक्सिल लिंकेज नहीं हो सकता। तो आंसर तो इजीली आ चुका है, बट स्ट्रक्चर भी देख लो क्या आएगा इसमें, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए स्ट्रक्चर S2SO3 के लिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा SS बॉन्ड रहेगा, ओके। कितने सल्फर आ चुके हैं यहाँ पे 2 सल्फर आ चुके हैं, यहाँ पे क्या रहेगा OH ग्रुप रहेगा, ओके। और ऑक्सीजन कितना चाहिए मेरे को, यहाँ पे भी क्या रहेगा OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा S डबल बॉन्ड हो। तो देखो ऑक्सीजन कितने कंज्यूम हो चुके हैं 3, तो 1 2 3 ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुके हैं। यहाँ पे कितने 2 सल्फर, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब चेक करते हैं क्या पेरोक्सिल लिंकेज दिख रहा है इसमें, नहीं। व्हाट इज पेरोक्सिल लिंकेज, if oxidation number ऑक्सीजन शो -1 then peroxide linkage is present। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये +1 तो -1, ये क्या मिलेगा +1 -1, तो क्या मिलेगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है आपको +1, तो ये क्या मिलेगा -1, यहाँ पे क्या मिलेगा +1 तो -1, तो क्या मिलेगा -2, दैट मींस पेरोक्सिल लिंकेज इज नेवर प्रेजेंट, ओके। मैंने ट्रिक तो बताई दी आपको, 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन में तो पेरोक्सिल लिंकेज है, अदरवाइज नहीं है। तो स्ट्रक्चर भी देख लो क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है इसका, देखो H2SO5, तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा, ओके। आउटर मोस्ट शेल ऑफ सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ओके। तो 6 इलेक्ट्रॉन को रख दो, यहाँ पे क्या होगा एक OH बॉन्ड से अटैच कर दो। अब रिमेनिंग कितना ऑक्सीजन बचा है मेरे पास 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे क्या कर दो आप OH बॉन्ड बना दो, इधर क्या बना दो OH बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे कितना है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे भी क्या है -2, यहाँ पे भी क्या है -2, बट यहाँ पे देखो क्या है -1 दैट मींस पेरोक्सिल लिंकेज इज प्रेजेंट। तो इसमें पेरोक्सिल लिंकेज प्रेजेंट है। चलो इसको देखो ओलियम H2S2O7, यहाँ पर ऑक्सीजन लिंकेज है क्या, देखो SOS बॉन्ड बना दो यहाँ पे। अब ऑक्सीजन कितना है C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या करोगे OH, यहाँ पे क्या जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। तो देखो पेरोक्सिल लिंकेज दिख रहा है कि कहीं पे भी OH बॉन्ड नहीं, -2 ऑल ऑक्सीजन प्रेजेंट, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें देखो H2S2O6 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। H2S2O6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इस सल्फर एटम, तो देखो यहाँ पे कितने सल्फर दिए 4 सल्फर गिवन है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 4 सल्फर को अरेंज कर दो सबसे पहले। अब क्या आपके पास 6 ऑक्सीजन, तो क्या करना है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी क्या करना है C डबल बॉन्ड OH। तो एग्जाम में मेनी टाइम्स पूछा जाता है इन H2S4O6 हाउ मेनी सल्फर शो 0 ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ मेनी सल्फर शो +5 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, मिडिल वाले क्या मिलेगा 0 0, ये क्या मिलेगा +5, यहाँ पे भी क्या मिलेगा +5 ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। तो पेरोक्सिल लिंकेज किसमें प्रेजेंट है, ओनली बी में प्रेजेंट है, बाकी इसमें प्रेजेंट नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, आंसर इज करेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन 43 को देखो, 43 में क्या दिया है, HBr and HBr in presence of peroxide, okay. What is mechanism of HBr alkene, what is mechanism of alkene, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसको फॉलो करेगा मार्कोनिया रूल को फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा मार्कोनिया रूल को। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा CH3, ये क्या मिलेगा Br, ओके। और HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट फॉलो एंटी मार्कोनिया रूल, किसको फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिया रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 1 2 3, और Br कहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर के साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिडिल, यहाँ पे कॉर्नर,
तो क्या रहेंगे, इट इज, क्या बोल सकता है इसको मैं, चेन बी आर रिलेटेड टू, चेन आइसोमर्स कह सकते हैं क्या इसको, चेन का मतलब मेन चेन शुड बी डिफरेंट, तो चेन डिफरेंट हो रही है क्या नहीं, 3 कार्बन नहीं बोल सकते इसको चेन आइसोमर, पोजीशन कह सकते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 पे है, यहाँ पे क्या 1 पे, बोथ आर पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर, होमोलॉगस नहीं, तो क्या आ जाएगा, पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली इसको ध्यान से समझो क्या दिया है इसमें क्वेश्चन 44 में। ओके, क्वेश्चन 44 में आपसे पूछा है which of the following pair both species of comparatively bond order, okay, almost same bond order किसका है पूछा हुआ है। ओके, सॉरी, यहाँ पे देखो O2 को जब ब्रेक करेंगे तो O2 पॉजिटिव में ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, AsF6 नेगेटिव में ब्रेक होगा। ओके, अब आपको ट्रिक बता रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए, 8 9 10 11 12 13 14, इधर क्या होगा 50, इधर 16, इधर 17, इधर क्या होगा 18 19 20 तक नंबरिंग लिख दो। इफ एनी मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0, यहाँ पे क्या होगा 0.5, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 1.5, यहाँ पे क्या मिलेगा 2, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे क्या मिलेगा 3 बॉन्ड ऑर्डर, तो अप टू यहाँ तक जाने पर 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ से इधर जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 से क्या होगा डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2.5, यहाँ पे क्या मिलेगा 2, यहाँ पे क्या मिलेगा 1.5, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे जो आपके मिलेगा 0.5, 20 पे क्या मिलेगा क्या 0। तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, ये कैसे ब्रेक होगा, O2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें 15, और 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका 2.5 हो गया। ओके, अब इसको चेक करो, बेरियम पे चार्ज कितना है, ये +2 में जाएगा -2, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया O2 पे -2 चार्ज लगा दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, 16 + 2 18, अब 18 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है मेरे पास 1 है, कितना है 1, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो रहा है क्या नहीं, 2.5 से क्या जा रहा है 1, तो सेम नहीं है। अब इसमें चेक करो, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है 12 है, तो 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ओके, और कैल्शियम कार्बाइड में चार्ज कितना रहेगा C2 नेगेटिव, तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, तो इक्वल हुआ क्या 2 और 3 नहीं हुआ। अब इसमें आ जाओ थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा +2, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा प्लस चार्ज, तो क्या होगा -2, तो C2 -2, यहाँ पे क्या मिलेगा C2 -2, कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। अब यहाँ पे भी क्या मिलेगा C2 -2, तो 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। अब चेक करते हैं इसमें, देखो अगर मैं C2 की बात करूँ, C2 में क्या आ जाएगा C2 +2 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 -2, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका 3। अगर मैं N2 की बात करूँ, N2 में इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा 14 + 2 गेन कर लिया, तो कितना हो जाएगा 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट है क्या नहीं, तो क्या आ जाएगा ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 45 में देखो, 45 अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 45 में क्या दिया है, व्हाट इज ओसाजोन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ओसाजोन, क्या पूछा देखो, which of the following set of molecules give the same ओसाजोन when reacted with excess of phenylhydrazine। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अगर मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में क्या है मेरे पास, ये 1 2, इधर क्या मिलेगा 3, इधर क्या मिलेगा 4, ये क्या आ जाएगा 5, और इट इज CH2S6, इट इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये क्या बन जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला बनेगा। ओके, व्हाट इज फॉर्मूला फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या रहेगा आपके पास CH2H, इधर क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O, थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड में यहाँ पे भी क्या 1 2 3, यहाँ पे भी क्या रहेगा थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, सॉरी 1 2, ये क्या रहेगा थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड, तो थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड OH ग्रुप है, थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी सभी क्या रहेंगे करेक्ट है। ओके, ये क्या मिलेगा 1 2 3, ये क्या मिलेगा 2, इधर क्या मिलेगा CH2H, बाकी सभी कॉन्फिगरेशन सेम, इसमें कीटो ग्रुप है, इसमें क्या है एडेड ग्रुप, इट इज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, दिस एग्जांपल ऑफ इट इज instead of fructose molecule this structure of glucose molecule। what is osazo, it react with phenylhydrazine, what is phenylhydrazine, it is NH2, it is NH, इधर क्या अपने पास NH, और यहाँ पे क्या मिलेगा phenyl, it is phenylhydrazine। ओके, तो क्या करेगा यहाँ पे ये शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो ओसाजोन कैसे बनता है, ओसाजोन का फॉर्मूला अपने पास C डबल बॉन्ड N, ये क्या मिलेगा N, इधर क्या मिलेगा फिनाइल, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड N, इधर क्या मिलेगा N, इधर क्या मिलेगा फिनाइलहाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब रिमेनिंग कितना बचा है मेरे पास 1 2 3 4, तो 4 मॉलिक्यूल्स बचे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास OH हाइड्रोजन होल थ्राइस प्लस CH2H, इस ओसाजोन, ये क्या बनेगा ओसाजोन। ओके, तो देखो
अगर मैं यहाँ पे कीटोन से या एल्कोहल, तो दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनाइलाइडिन से रिप्लेस हो जाएंगे, किसमें जाएंगे, एन डबल बॉन्ड ओ में, तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी थर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड है, थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड है, बाकी कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, सेम। तो ओसाजोन दोनों क्या बनाएंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे मेनोज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेनोज और गैलेक्टोज। तो मेनोज में क्या होता है, C2 कार्बन भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और C3 कार्बन भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा मेनोज में। ओके, C2 और C3 क्या रहेगा, मेनोज में लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। और मैं गैलेक्टोज की जब बात कर रहा हूँ, तो गैलेक्टोज में क्या होता है, C3 और C4 क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। देखो, तो अब C4 अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो कॉन्फिगरेशन सेम हो सकता है क्या, क्योंकि ओसाजोन में कौन सा कार्बन चेंज होगा, 1 और 2। अपर के जो 2 कार्बन है वो फिनाइलाइडिन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सी डबल बॉन्ड एन फिनाइल बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, एन NH फिनाइल बनाएंगे। तो बाकी कॉन्फिगरेशन सेम होना चाहिए। अब इसमें सेम रह पाएंगे क्या, देखो फ्रक्टोज में थर्ड नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड है, गैलेक्टोज में क्या फोर्थ नंबर पे भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ग्लूकोज में थर्ड नंबर में लेफ्ट हैंड साइड है, बट गैलेक्टोज में क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो सकता है क्या, फोर्थ नंबर पे अलग साइड में रहेगा। गैलेक्टोज मेनोज इसमें क्या रहेगा, 2 और 3, तो थर्ड नंबर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इसमें फोर्थ नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो पॉसिबल है क्या, नहीं, ओनली क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन 46 में देखो, व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ बेंजीन टॉलुइन वेपर फेज। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इज गिवन। ओके, एंड टोटल प्रेशर इज गिवन। क्या क्या गिवन है आपके पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज गिवन 150 टॉर। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन ये कितना दिया आपके पास, 50 टॉर। ओके, और टोटल प्रेशर कितना दिया, 120 डिक्लोरियम। ओके, और पूछा कि आपसे मोल फ्रैक्शन रेशियो बेंजीन अपॉन टॉलुइन वेपर फेज, किसमें पूछा है, वेपर फेज में पूछा है, ये आपको फाइंड आउट करना रेशियो। ओके, लेट अस डिस्कस, इसको ध्यान समझो कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस प्रेशर ऑफ टॉलुइन। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पी नॉट बी इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स बी प्लस क्या लिख सकता हूं, पी नॉट टी इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स टी। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है, क्या अपने पास एक्स बी प्लस एक्स टी किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 1 के इक्वल। तो एक्स टी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, पी नॉट बी एक्स बी इंटू क्या मिलेगा, पी नॉट टी इंटू 1 माइनस एक्स बी के इक्वल मिल जाएगा, इट इज टोटल प्रेशर के इक्वल बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप कॉमन निकालो, एक्स बी क्या है, इसमें भी एक्स बी, इसको मल्टीप्लाई दो, क्या मिल जाएगा आपको, पी टी, पी नॉट टी माइनस क्या हो जाएगा, पी नॉट टी इंटू एक्स बी। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या निकाला जा सकता है उसको देखो, यहाँ पे क्या एक्स बी कॉमन है, यहाँ पे एक्स बी, तो एक्स बी को कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी। ओके, ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ओनली यहाँ से कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी, और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, ओनली पी टी बचा है, क्या बचा है, पी नॉट टी बचा है। और ये कितना है, टोटल प्रेशर ये कितना दिया, 120 गिवन है, टोटल प्रेशर कितना दिया, 120, ये कितना दिया, 150। ओके, तो पी नॉट भी कितना, 150, ये अपने पास 150 और ये कितना है 50, तो इसको माइनस के तो कितना हो गया, ये बन जाएगा 100। तो ये तो आ चुका आपके पास 100 इंटू क्या होगा, एक्स बी, यहाँ पे क्या आ चुका एक्स बी, और यहाँ टोटल प्रेशर कितना है, पेटी कितना है, 50 गिवन है। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, 120 इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 100 प्लस क्या आ चुका है, 50 आ चुका है। पीटी कितना दिया, टॉलुइन 50, और 150 माइनस 100 कितना हो गया, 150 माइनस 50 इज 100। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्स बी का वैल्यू, तो ये कितना हो गया, इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 70, और ये कितना हो गया, एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। अब इसको एक्स बी का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 70 डिवाइड बाय 100 तो कितना हो गया, 0.7। दैट मींस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.7। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन कितना मिलेगा, 0.3 के इक्वल मिलेगा। अगर बेंजीन का 0.7 है तो टॉलुइन कितना मिलेगा, 0.3 मिलेगा प्लस मोल फ्रैक्शन रेशियो। ओके, चलो अब अपने पास जो पूछा है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो क्या फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज, प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस क्या होगा, टोटल प्रेशर, इट इज टोटल प्रेशर, और वाई बी क्या होगा, टॉलुइन, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। इसका रेशियो निकाले, पीटी से पीटी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा मेरे पास, वाई बी अपॉन वाई टी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पी नॉट टॉलुइन इंटू क्या मिलेगा मेरे पास, एक्स टी मिलेगा। ओके,
अब इसका वैल्यू आ ही चुका है, कितना है पी नॉट बी 150 दिया है बेंजीन का, और मोल फ्रैक्शन कितना आ गया इसका 0.7, पी नॉट टॉलिन कितना दिया 50 और ये कितना हो गया 0.3 आ चुका है, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 3 टाइम्स, अब 3 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये 0.1 टाइम्स, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल तो कितना हो गया 7:1, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ओके। और ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेज, तो आपको याद रखना है वेपर फेज मोल फ्रैक्शन के रेशियो पूछा क्या जाएगा 7:1, ओके। तो 7:1 विल बी करेक्ट आंसर, तो क्या आ जाएगा 46 का 7 इज करेक्ट आंसर, ओके। इसमें देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 47, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एस्टर विद मोल फार्मूला C4H8O2 इज, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एस्टर, ओके। तो आपसे जो पूछा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एस्टर, ओके। 47 में देखो क्या दिया है C4H8O में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एस्टर, ड्यू कैलकुलेट करो कितना हो गया 5 - 4 इज 1 ड्यू है, ओके। अब मुझे आइसोमर्स ऑफ एस्टर चाहिए, मुझे क्या चाहिए एस्टर के आइसोमर्स फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कितने कार्बन है इसमें 1, तो 1 साइड में मिनिमम कार्बन रखो, ओके। तो क्या होगा हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो 1 2 3, एक ये पॉसिबल है। अब क्या करो उसको ब्रांचिंग बना दो, इसको क्या बना दो ब्रांचिंग, तो ये बन जाएगा 2, एक पॉसिबल है ये पॉसिबल है, ओके। अब एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दो, क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O प्लस क्या मिलेगा वो, तो क्या बन जाएगा प्लस थर्ड स्ट्रक्चर, अगेन एक को शिफ्ट करो तो इधर क्या बन जाएगा 1 2 3 C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा आपके पास, और शिफ्ट कर दो क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। तो मुझे एसिड चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे एस्टर चाहिए, तो कितने बन जाएंगे ओनली 4 आइसोमर्स ऑफ एस्टर आर पॉसिबल, द आंसर विल बी 4। 47 का आंसर क्या आएगा 04 विल बी करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 49 देखो, 49 में क्या दिया आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है 100 ml 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HAS मोलर कंडक्टिविटी इज दिस गिवन, ओके। तो क्या क्या गिवन है आपके पास, HAS इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, ओके। मोलिटी इज गिवन 1 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन 100 ml, वॉल्यूम कितना दिया आपके पास 100 ml, ओके। एंड मोलर कंडक्टेंस एट C कंसंट्रेशन इज गिवन 5, ओके। और क्या दिया है टेम्परेचर गिवन 605, टेम्परेचर कितना गिवन है 605 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, ये गिवन है आपके पास। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस गिवन है, क्या दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस इज 500, और पूछा क्या आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटीएम फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटीएम। देखो क्या क्या दिया है 100 ml 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड हैज मोलर कंडक्टिविटी, दैट मींस मोलर कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन कितना दिया 5, ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम अप टू 1 लीटर, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम भी दिया है, फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर 1000 ml, ओके फाइनल वॉल्यूम। और क्या पूछा आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम फाइंड आउट करना है, क्या पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। देखो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो, मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करने के चांस है यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टेप फर्स्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मुझे क्या चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, क्या चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होता है I-1 N-1, ओके। क्योंकि मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है T = I CRT, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ओके। और I का रिलेशन मुझे अल्फा चाहिए, मुझे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है अल्फा चाहिए, ओके। अब अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलर कंडक्टेंस C कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है। अब C कंसंट्रेशन पे कितना दिया है मोलर कंडक्टेंस, ये दिया है 5, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना गिवन है इसका वैल्यू ये 500 है, तो ये कितना मिलेगा 10⁻⁻2 मिल जाएगा प्लस अल्फा का वैल्यू, ओके। अब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 10⁻⁻2 आ चुका है, अल्फा का वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ चुका है, ओके। अब मुझे सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास सेकंड रिक्वायरमेंट है
हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आई। अब आई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। ओके तो एच ए में देखो, एच ए को जब अपन आयनाइज करेंगे तो फॉर्मूला क्या अल्फा आई माइनस वन, तो अल्फा कितना हो गया 10 टू दी पावर माइनस 2। अब आई मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आई की रिक्वायरमेंट है इवन, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है। जब मैं एच ए को डिसोसिएट करूंगा, अगर मैंने एच ए को डिसोसिएट किया तो कितने पार्टिकल्स मिलेंगे 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा एन का वैल्यू 2 पार्टिकल, तो कितना हो गया एन का वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा आई माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 1। अब इसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा आई का वैल्यू कितना मिलेगा 1.01, आई का वैल्यू कितना हो गया 1.01 आ चुका है। इसका मतलब है आई का वैल्यू मेरे पास 1.01 आ चुका है। कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन ही है, बट मुझे क्या चाहिए फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि फाइनल आफ्टर फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, इनिशियल नहीं पूछा है। ओके तो अब यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन, हाउ टू फाइंड आउट फाइनल कंसंट्रेशन। ओके तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे इनिशियल मिलीमोल क्या लेना पड़ेगा, स्टेप सेकंड में क्या चाहिए मुझे यहाँ पे स्टेप सेकंड। देखो फर्स्ट में क्या किया, मुझे आई का वैल्यू फाइंड आउट किया, अल्फा पहले फाइंड आउट किया, अल्फा क्या है सी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनफिनिट डाइल्यूशन, तो कितना हो गया -2। अब मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, क्वांटा फैक्टर आई की रिक्वायरमेंट है, उसका फॉर्मूला क्या है अल्फा आई माइनस वन एन माइनस वन। अब यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया 1.01 आई का वैल्यू आ चुका है। ओके अब यहाँ पे यूज करेंगे इनिशियल मोल इज इक्वल टू फाइनल मिलीमोल, इनिशियल मिलीमोल इज इक्वल टू फाइनल मिलीमोल। ओके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब इनिशियल मोलिटी कितना गिवन है, इनिशियल मोलिटी कितना है इसका 1 मोलर गिवन है, वॉल्यूम कितना दिया इसका 100 ml। ओके अब फाइनल मोलिटी कितना है इसका, आपको फाइनल मोलिटी कैलकुलेट करना है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है 1000, और डाइल्यूशन वॉल्यूम बिकम्स 1 लीटर 1000, तो कितना आ जाएगा फाइनल मोलिटी 0.1। तो मेरे पास फाइनल मोलिटी आ चुका है और आई का वैल्यू आ चुका है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है। अगर आर मैंने एटीएम में रखा तो आंसर क्या आ जाएगा एटीएम में, तो सॉल्व करो। आई किसके इक्वल हो गया 1.01, सी कितना हो गया 0.1, आर का वैल्यू कितना है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 605 केल्विन। जब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 5 atm, कितना आ जाएगा 5 atm। ओके तो 5 atm विल बी करेक्ट आंसर, 5 atm विल बी करेक्ट आंसर। ओके तो क्या आएगा 48 का आंसर क्या आ जाएगा, 48 का करेक्ट आंसर विल बी 505 विल बी करेक्ट आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन 49 में देखो, 49 में क्या दिया है, now question 49, the number of moles of CH4 liberated is, क्या पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 liberated is। ओके तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिलेक्शन करेगा मोर एसिडिक हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे क्या है बिटवीन टू सी डबल बॉन्ड दिस इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी क्या रहेगा, तो यहाँ पे अपन देखेंगे इट इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी मेरे पास क्या है इट इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके तो 1 यहाँ पे मिलेगा, ये तो 2 यहाँ पे मिलेगा, ये 3 यहाँ पे मिलेगा, 4 इधर मिलेगा, और इट इज एसिटाइलिन, इसका EN कितना है 3.25, ये भी क्या लेगा 1, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। देखो मैकेनिज्म क्या होगा इसका समझो, अगर मैंने यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन कर दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3MgX। ओके ये ब्रेक कैसे करेगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज में ब्रेक होगा, जब इसको रिप्लेस कर दो क्या मिलेगा पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, क्या मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा CH4 गैस विल बी प्रोड्यूस, और निगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैच विद इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या मिल जाएगा MgX का फॉर्मेशन होगा, तो क्या मिलेगा 1, तो 1 एसिडिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस 1 CH4, तो क्या मिलेगा 1 CH4 2 CH4 3 CH4 4 CH4, और क्या होगा 5 CH4। एसिटाइलिन इज एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, इट इज एक्टिव हाइड्रोजन का EN कितना है 3.25, इसको भी एसिडिक कहा जाता है। दो सी डबल बॉन्ड के बीच में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 1 2 3 4, क्या आ जाएगा 5, तो 5 आंसर विल बी 48 का करेक्ट आंसर क्या आएगा 49 का 05। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव कंटेन PP बॉन्ड। ओके तो क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन PP बॉन्ड। ओके तो सभी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तभी पता चलेगा आपको। ओके पहले अपन चेक करते हैं रेड फास्फोरस, किसकी बात करेंगे रेड फास्फोरस, तो रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा P इधर क्या रहेगा P इधर क्या रहेगा P,
ये बॉन्ड बनते जाएंगे, इधर अपने पास क्या आ जाएगा, क्या पी बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा पी बॉन्ड, तो इस टाइप से बनते चले जाएंगे। ओके, तो पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो पहले में क्या होगा, पीपी बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, H4P2O5 क्या दिया है, H4P2O5। ओके, तो क्या दिया है यहाँ पे H4P2O5, तो मुझे क्या करना है, बिटवीन टू फास्फोरस वन ऑक्सीजन को अरेंज करना है। ओके, तो वन ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है, फास्फोरस बॉन्ड कितने बनाता है 5, तो 1 बॉन्ड बना चुका है, रिमेनिंग मुझे 4 बॉन्ड और बनाने, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने मेरे पास 4 है, तो क्या करेंगे, पी डबल बॉन्ड, इधर क्या मिल जाएगा OH, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, पी डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या मिलेगा 1 हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड बन गए 2 3 4 5, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 हाइड्रोजन। तो पीपी बॉन्ड है कि इसमें नहीं है। ओके, पीपी बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। देखो क्या करना है, बिटवीन टू फास्फोरस वन ऑक्सीजन को अरेंज कर दो, और यहाँ पे क्या होगा पी डबल बॉन्ड OH, इधर क्या मिलेगा पी डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा 1 हाइड्रोजन, पीपी बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। ओके, अब मुझे क्या करना है, H4P2O7, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन कितना इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया अगेन, तो अब इसको OH बना दो, इसको OH बना दो, क्या करेंगे, दोनों साइड में केवल OH इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये OH को अटैच कर दिया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा OH, तो जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे OH, तो ये क्या बन जाएगा, पीपी बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, नहीं है। अब इसमें आ जाओ, P4S3 की जब बात करेंगे तो P4S3 में क्या होगा, इसको देखो, स्ट्रक्चर ऑफ P4S3। ओके, तो अपने पास जो लिखा है P4S3 में क्या होगा, एक फास्फोरस को अरेंज करो, 1 फास्फोरस 2 फास्फोरस, यहाँ पे क्या होगा फास्फोरस। अब क्या करना है, यहाँ पे बिटवीन सल्फर कितने में बस 3 है, तो एक सल्फर को यहाँ अरेंज कर दो बिटवीन 2 फास्फोरस। ओके, यहाँ पे सल्फर को अरेंज कर दो, और क्या करना है, एक सल्फर को यहाँ अरेंज कर दो। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट एक 2 सल्फर को अरेंज कर दिया मैंने, एक सल्फर को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 सल्फर को यहाँ अरेंज कर दिया। ओके, अब एक सल्फर को यहाँ अरेंज कर दो। अब इसके बीच देखो, इट इज पीपी बॉन्ड, ये क्या है पीपी बॉन्ड है, बट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फास्फोरस है, और यहाँ पे क्या है पीएस बॉन्ड, यहाँ पे क्या है पीएस बॉन्ड, ये क्या है पीएस बॉन्ड है, तो यहाँ पे पीएस बॉन्ड 1 2 और क्या है 3 है, बट ये क्या है पीपी बॉन्ड, ये क्या है पीपी बॉन्ड, तो पीपी बॉन्ड कितने इसमें 3 है, और पीएस बॉन्ड भी कितने हैं 3 है। ओके, तो इसमें क्या होगा, पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो P4O10, सभी जानते हैं P4O10 में क्या करना है, 4 फास्फोरस को अरेंज कर दो, यहाँ पे क्या करो पीओ बॉन्ड, यहाँ पे क्या करना है पीओ बॉन्ड, यहाँ पीओ बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा पीओ बॉन्ड, यहाँ पे क्या करेंगे पीओ बॉन्ड, ये क्या होगा पीओ बॉन्ड। अब क्या करेंगे पी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड। अब इसमें चेक करो पीपी बॉन्ड कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे क्या है पीओपी बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है पीओपी बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है पीओपी बॉन्ड है, और यहाँ पे भी क्या है पीओपी बॉन्ड है, दैट मीन्स पीपी बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। ओके, चलो चेक करते हैं P4O6 में, तो P4O6 में क्या है, इसको हटा दो, P4O10 में से पी डबल बॉन्ड को हटा दो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, तो देखो पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, इसमें नहीं है, इसमें क्या होगा पीपी बॉन्ड नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पे मुझे चाहिए P3, यहाँ पे कितना है P3, और वो कितना है 9, और चार्ज कितना है -3, मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, इसमें पीपी बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, चेक करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास P3 है और O9 है, तो 3 फास्फोरस को अरेंज कर दो। क्या करना है, 3 फास्फोरस को अरेंज करना है P3 के लिए, 1 फास्फोरस 2 फास्फोरस 3 फास्फोरस, मुझे क्या करना है पीओपी बॉन्ड अटैच करना है, पीओपी बॉन्ड, यहाँ क्या करना है पीओपी बॉन्ड। ओके, अब कितने फास्फोरस कंज्यूम हो चुके हैं 3, ऑक्सीजन कितना चाहिए 9 चाहिए, 3 कंज्यूम हो चुके हैं, तो क्या करेंगे पी डबल बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज, पी डबल बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा पी डबल बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज। तो चेक करो कितना हो गया, ये कितने हो गया 3 + 4 4, तो कितना हो गया 9, कितना चार्ज है -3। तो देखो पीपी बॉन्ड नजर आ रहा है इसमें, नहीं तो दिखाई दे रहा है आपको पीपी बॉन्ड नहीं, यहाँ पे क्या है पीओपी बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आपके पास पीओपी बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या होगा पीओपी बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास नो पीपी बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, इसमें पी कितने एटम है 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास 6, और चार्ज कितना है -2, तो P4O6 -2 चार्ज है, कितना है P4 और O6 और -2 चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ओनली 2 फास्फोरस को अरेंज करना है, यहाँ पे 2 फास्फोरस, यहाँ क्या कर दो पीओपी, यहाँ पे भी क्या कर दो पीओपी। अब कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए बस 2, तो क्या मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड, इस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। देखो पीओपी बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसमें, देखो कितना है P2O6, तो कितना हो गया 2 फास्फोरस, और कितना हो गया 2 2 2, कितना हो गया 6, तो पीपी ये क्या है पीओपी बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या मेरे पास पीओपी बॉन्ड है, तो पीपी बॉन्ड नॉट प्रेजेंट। तो पीपी बॉन्ड प्रेजेंट किस में ओनली, एक तो रेड फास्फोरस में और P4S3 में प्रेजेंट है, बाकी से में क्या नहीं है, तो आंसर विल बी 0 2। और क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।